नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने बायोलॉजी की वीडियो में मिल रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एंजाइम के बारे में बात की थी। एंजाइम की परिभाषा के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी संरचना के बारे में मैंने आपको बताया था, समझाने का प्रयास किया था। आज हम बताते हैं एंजाइम के विशिष्ट गुणों के बारे में। एंजाइम की प्रकृति प्रोटीन होती है। एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। एंजाइम में 4 विशिष्टताएं पाई जाती हैं: निरपेक्ष, समूह विशिष्टता, बंध विशिष्टता और त्रिविम विशिष्टता। अभी सबके बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम वृहद आकार के बारे में बात करेंगे कि एंजाइमों का आकार जो होता है वृहद होता है। एंजाइम उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। एंजाइम की इष्टता अधिक होती है, ठीक है, यानी एंजाइम एंजाइम से इष्टता रखता है। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान के बारे में बात करेंगे। तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है, पीएच का मान किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्रियाधारों की सांद्रता और एंजाइम निरोधक के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज हम आपसे कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। पहले भी पता था आपको, सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन व अप्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। लेकिन राइबोजाइम जो होता है वो इसका क्या है, अपवाद है। राइबोजाइम क्या है, इसका अपवाद है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम कि कोलाइडी प्रकृति की। दूसरे नंबर पर हम क्या बात करते हैं, कोलाइडी प्रकृति की। कोलाइडी प्रकृति में क्या होता है कि एंजाइमों के जो आकार होते हैं वो 10 की पावर करीबन 10 की पावर 9 के समथिंग होते हैं। कितने होते हैं, 10 की पावर -9 मीटर के समथिंग होते हैं, ठीक है। 10 की पावर -9 मीटर के समथिंग इनकी आकृति होती है, जिससे क्या होता है कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कोलाइडी कणों का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ना, तो वो क्रिया करने का उनको स्थान अधिक मिलेगा। तो यानी जो एंजाइम होते हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण वो आसानी से क्रिया धारक से क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर बात आती है कि इनकी विशिष्टताएं 4 प्रकार की आपको दिख रहा है कि निरपेक्ष है, समूह विशिष्टता है, बंध विशिष्टता है और त्रिविम विशिष्टता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं निरपेक्ष विशिष्टता की। इस प्रकार की विशिष्टता वाले एंजाइम जो इस प्रकार की विशिष्टता रखते हैं ना, निरपेक्ष, उसमें क्या होता है, इस प्रकार की विशिष्टता रखने वाले एंजाइम एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्तेजित करते हैं, एक ही प्रकार की अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बार बार अधिक अभिक्रियाओं में ये भाग नहीं लेते हैं, एक ही अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। निरपेक्ष जो होते हैं, जैसे कि यूरिएज एंजाइम केवल यूरिया व जल का अपघटन करता है, ठीक है। जैसे कि यूरिएज एंजाइम केवल यूरिया का व जल का अपघटन करता है। ये किसका करता है, यूरिएज जो होता है वह यूरिया व जल का अपघटन करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, निरपेक्ष कहते हैं। ये एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्तेजित करता है या उत्प्रेरित करता है, ठीक है। समझ में आई बात अपने, एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। उदाहरण क्या है, यूरिएज है जो यूरिया व जल का अपघटन करता है, ठीक है, नाम उसमें आ रहा है। आगे दूसरी बात करते हैं समूह विशिष्टता। इस प्रकार की विशिष्टता वाले एंजाइम जो होते हैं ये विशेष क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, विशेष समूह को उत्प्रेरित करते हैं। कई समूह होते हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होते हैं, अपन इसकी बात कर रहे हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होते हैं ये 6 कार्बन वाले होते हैं, ठीक है ना। कितने कार्बन होते हैं इसमें, 6 कार्बन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये समूह विशिष्टता के बारे में एक बार फिर से चर्चा करते हैं। दोबारा मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूँ। इस प्रकार की विशिष्टता वाले एंजाइम क्रियाकारक क्रियात्मक समूह के विशिष्ट समूह को प्रेरित करते हैं। पूरी क्रिया को नहीं करते, विशिष्ट समूह जो होता है ना पूरी उसमें क्रिया में, उसी पे काम करते हैं ये, ठीक है। जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम जिसमें 6 कार्बन होते हैं, उसमें शर्कराओं को उत्तेजित करते हैं। क्या करते हैं, शर्कराओं को उत्तेजित करते हैं। क्या करते हैं, शर्करा को उत्तेजित करते हैं, शर्करा को उत्प्रेरित लिख देते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। समझ में आई बात अपने यहां तक। इसके बाद बात करते हैं बंध विशिष्टता की। बंध विशिष्टता, इस प्रकार के एंजाइम एक विशेष प्रकार के रासायनिक बंध को पहचान कर उस पर क्रिया करता है, ठीक है। ये क्या करता है, विशेष प्रकार की कोई रासायनिक कोई क्रिया हो रही है और उस रासायनिक क्रिया में कोई स्पेशल बंध बन रहा है तो उसी पे ही कार्य करेगा,
और पूरी क्रिया पर ये नहीं करेगा। जैसे ये हेक्सोकाइनेज जो था ना, वो एक विशेष समूह पे क्रिया कर रहा था, तो ये क्या करेगा, एक विशेष बंध पे क्रिया करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको आप। जैसे कि राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम पिरिमिडीन क्षारक के सिर्फ तीसरे सिरे पर ही फास्फोडाइएस्टर बंध का जल अपघटन करता है। ठीक है, जैसे राइबोन्यूक्लिक एंजाइम पिरिमिडीन क्षारक के सिर्फ तीसरा इंच वाला जो सिरा होता है उस पे फास्फोडाइएस्टर बंध का जल अपघटन करता है। इसके बाद बात करते हैं अपन चौथे नंबर की त्रिविम विशिष्टता। ये एक ही रूप पर क्रियाशील होते हैं, दूसरे रूप पर नहीं होते हैं। इसकी क्या बात है, ये एक ही रूप पर क्रियाशील होते हैं, दूसरे रूप पर ही क्रियाशील नहीं होते हैं। त्रिविम विशिष्टता की बात होती है ये। ठीक है, इसमें क्या है, दूसरे रूप पर नहीं होते। जैसे अमीनो अम्ल जो होते हैं वो ऑक्सीडेज एंजाइम एल अमीनो अम्ल की क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, डी अमीनो अम्ल की अभिक्रियाओं को नहीं करते हैं। ये क्या है, एक विशेष प्रकार की क्रियाओं पर ही करते हैं। जैसे कि ये एल अमीनो अम्ल पर तो क्रिया करता है, किस पर करता है, एल अमीनो अम्ल पर क्रिया करता है, परंतु डी पर नहीं करता है। एल पर तो करता है पर डी पर नहीं करता है, डी अमीनो अम्ल पर क्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे चौथे नंबर पर इधर आते हैं कि एंजाइम का आकार कैसा होता है, वृहद होता है यानी बड़ा होता है। इसमें क्या करते हैं, अच्छा जितना इसका आकार बड़ा होगा वो अभिक्रिया की दर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जैसे इधर मैंने आपसे बात की थी कि इनका आकार बढ़ेगा तो क्रियाकारक से ज्यादा क्रिया कर पाएगा ये, वैसे ही इनका आकार जब बढ़ेगा तो ये अधिक क्रिया कर पाएंगे। ठीक है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। पांचवें नंबर पर आप देख रहे हैं कि ये उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी के बारे में आप जानते हैं, ये प्रोटीन प्रकृति के कारण उभयधर्मी है, अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं आसानी से, और अम्ल व क्षार दोनों को क्रिया करने पर यानी क्रिया करने में सहायता करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंजाइम की इष्टता के बारे में। जिन विशेष अवस्थाओं में एंजाइम सर्वोच्च क्रियाशील होता है उन्हें हम एंजाइम की विशिष्टता कहते हैं। ठीक है, यानी एंजाइम जिनको प्यार करता है, जिनको पसंद करता है, ठीक है, जैसे कि तापमान बढ़ने पर एंजाइम की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। अभी हम बात करेंगे इस विषय में भी। ठीक है ना, जैसे कि पीएच की सांद्रता, ठीक है ना, तो इस विषय में हम अभी चर्चा भी करने वाले हैं तो और अच्छा पढ़ेंगे। यानी एंजाइम जिनमें अधिक क्रियाशील हो जाता है, जिस समय अधिक क्रियाशील हो जाता है उसे एंजाइम की इष्टता कहते हैं। अब बात करते हैं एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, एंजाइम को सबसे पहले प्रभावित करने वाले कारक में मेन कारक की बात करते हैं तो कारक आता है तापमान। सबसे पहले किस कारक की बात करने वाले हैं अपन, तापमान। अब आपको पता है एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के तो होते ही हैं और ये ताप के होते हैं संवेदी। एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये ताप के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील रखते हैं, संवेदनशील होते हैं ये। ठीक है, अनुकूलतम टेम्परेचर इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो अनुकूल तापमान जो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसका जो अनुकूलतम टेम्परेचर होता है इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने से इसकी जो अभिक्रिया है, अगर इसमें इंक्रीज कर दें 10 डिग्री, अगर इसके टेम्परेचर को कितना इंक्रीज कर दें, 10 डिग्री इंक्रीज कर देंगे तो इसकी जो अभिक्रिया है 2.5 गुना बढ़ जाएगी। अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, 2.5 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन कि लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया अगर 35 डिग्री से अधिक होने पर, यानी अगर 35 डिग्री से अधिक हो जाएगा, जैसे 20 डिग्री है, 20 डिग्री है और अपन ने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो 2.5 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 35 से अगर अधिक हो जाएगा तापमान, 35 से अगर अधिक हो, यानी 20 से 35 के बीच तो अनुकूल है, 20 और 35 के बीच में अभिक्रिया की जो वेग है वो तेज रहेगा। लेकिन 35 से जैसे ही 10 अधिक बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो इसकी जो अभिक्रिया है वो धीमी होने लग जाएगी। यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, मंदा हो जाएगा उसका अभिक्रिया का वेग। तो 35 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात करते हैं पीएच का मान। सामान्य अनुकूलतम जो इसका पीएच होता है वो 5 से, इसका जो पीएच अनुकूलतम जो है वो 5 से 7.4 होता है। इसका अनुकूलतम टेम्परेचर 5 से 7.5 होता है। अच्छा, पीएच में कमी अगर हो जाएगी या अधिकता हो जाएगी तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी। पीएच अगर इससे क्या होगा, इससे अगर कम होगा
5 से क्या होगा, कम होगा, या फिर इससे ज्यादा होगा तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्रियाधारकों की सांद्रता। निम्न सांद्रता होने पर, ठीक है, निम्न सांद्रता होने पर क्रियाशीलता कम हो जाती है और सांद्रता बढ़ने पर क्रिया की गति बढ़ जाएगी। सांद्रता ज्यादा अधिक हो जाएगी तो क्रियाशीलता जो होगी वो स्थिर हो जाएगी। ठीक है, यानी फिर से बात करते हैं, निम्न सांद्रता होने पर क्रियाशीलता कम हो जाती है, निम्न होने पर, सांद्रता बढ़ने पर क्रियाशीलता बढ़ेगी, लेकिन अगर सांद्रता बहुत ही ज्यादा अधिक हो जाती है तो क्रिया की गति बढ़ेगी ही नहीं, स्थिर रह जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं एंजाइम निरोधक की। एंजाइम जो निरोधक होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके कारण अभिक्रिया का जो वेग होता है वो कम हो जाता है, उत्प्रेरण की क्षमता जो हो जाती है कम हो जाती है, जिसे एंजाइम निरोधक कहते हैं, जो एंजाइम को रोक देते हैं वो। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसमें, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रतिस्पर्धी निरोधक और दूसरा होता है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। प्रतिस्पर्धी में ये संरचना क्रिया कारक के समान ही होती है, ये एंजाइम के सक्रिय बिंदु से जुड़ जाती है, जिससे क्रियाधारक उस जगह नहीं जुड़ पाता है। ये क्या करता है, जो कार्य क्षेत्र होता है, जो एंजाइम का कार्य क्षेत्र होता है उसी से ही जुड़ जाती है, एंजाइम की कार्य क्षेत्र से जुड़ जाती है, जिसके कारण ये एंजाइम को कार्य नहीं करने देता है। तो प्रतिस्पर्धी है ये एंजाइम का एक तरह से। जैसे कि एंजाइम निरोधक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिस्पर्धी निरोधक और अप्रतिस्पर्धी निरोधक। प्रतिस्पर्धी निरोधक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रतिस्पर्धी निरोधक जो होते हैं वो, इनकी संरचना क्रिया कारक के समान ही होती है, जिस कारण ये एंजाइम की सक्रिय बिंदु से जुड़ जाते हैं। अब क्या होती है, इनकी जो संरचना होती है, प्रतिस्पर्धी जो एंजाइम होते हैं उनकी जो संरचना होती है, उनकी संरचना क्रिया कारक समूह के जैसी होती है, सेम बिल्कुल। तो क्रिया कारक समूह के जैसे जब इसकी संरचना होती है ना, तो ये मेन बिंदु से जुड़ जाते हैं उसके, ठीक है, क्रिया कारक बिंदु से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण एंजाइम की सक्रिय बिंदु से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण क्रिया कारक उस जगह नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, एंजाइम के सक्रिय बिंदु से जब ये जुड़ जाएगा तो एंजाइम को कार्य नहीं करने देगा क्रिया कारक से। ठीक है, अच्छा उदाहरण क्या है इसका, मैंने उदाहरण लिख रखा है यहाँ पर, जैसे कि सक्सेनिक अम्ल के स्थान पर, यानी जुड़ना किसको था, सक्सेनिक अम्ल को था, इसके स्थान पर मेलोनिक अम्ल का, ठीक है ना, मेलोनिक अम्ल का सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज से जुड़ जाना, यानी सक्सेनिक अम्ल का सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज से जुड़ना था, पर अम्ल के स्थान पर जुड़ कौन जाता है, मेलोनिक अम्ल का सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज से जुड़ जाता है। ठीक है, समझ में बात अपने आ रही है। देखो सक्सेनिक तो है अम्ल और ये क्या है, एंजाइम है, इसका इससे जुड़ना था, पर इसके स्थान पर कौन जुड़ जाता है, मेलोनिक अम्ल, क्योंकि ये क्या है, एक प्रतिस्पर्धी क्या है, एंजाइम है। समझ में अपने बात आ रही है, ये क्या है, एक प्रकार का प्रतिस्पर्धी निरोधक एंजाइम है। ठीक, और इसके बारे में आगे और बात करते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक एंजाइम के बारे में। ये एंजाइम की एक्टिव साइड के अलावा कहीं और भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक्टिव साइड पे तो जुड़ता नहीं है, ये तो क्या एक्टिव साइड पे जुड़ता है, ये वाला तो ये एक्टिव साइड पे नहीं जुड़ता है, कहीं और जुड़ जाता है, कहीं और जुड़ जाता है और एक्टिव साइड से संरचना में परिवर्तन ला देता है, और जहां पर जो मेन पॉइंट होता है ना उसका, जहां पर क्रिया करेगा वो, उस स्थान में परिवर्तन आ जाता है, जिससे क्रियाधारक से नहीं जुड़ पाता है। यानी ये तो क्या है, ये वाला तो मेन पॉइंट से जुड़ जाता है, और जब मेन पॉइंट से जुड़ जाएगा तो जो उससे जुड़ने वाला होता है, जैसे सक्सेनिक अम्ल को जुड़ना था तो ये तो जुड़ नहीं पाता है, तो क्रिया कैसे हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्रिया नहीं हो पाएगी। और ये क्या होता है, अक्रिय पॉइंट से जुड़ जाता। ठीक है, देखो ये तो क्या है, सक्रिय पॉइंट से जुड़ जाते हैं इसमें तो, और क्रिया यानी एंजाइम को कार्य नहीं करने देते, तो एंजाइम को क्या कर देते हैं, निरोध कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। और ये वाला क्या होता है, ये मेन पॉइंट से तो जुड़ता नहीं है, एक्टिव साइड से जुड़ता नहीं है, अनएक्टिव साइड से ये जुड़ जाता है। ठीक है, देखो ये तो क्या है,
सक्रिय पॉइंट से जुड़ जाते हैं इसमें तो, और क्रियाधारक यानी एंजाइम को कार्य नहीं करने देते तो एंजाइम को क्या कर देते हैं, निरोध कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। और ये वाला क्या होता है, ये मेन पॉइंट से तो जुड़ता नहीं है, एक्टिव साइड से जुड़ता नहीं है, अनएक्टिव साइड से ये जुड़ जाता है कि क्या संरचना को बदल देते हैं। जब ये एक्टिव साइड की संरचना को बदल देते हैं तो ये क्रियाधारक उसको पहचान नहीं पाता है। और जो अप्रतिस्पर्धी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय पॉइंट से तो जुड़ते नहीं है, अक्रिय पॉइंट से जुड़कर सक्रिय पॉइंट की संरचना को चेंज कर देते हैं। जैसे कि अपने उस टाइम आपको याद होगा, इस प्रकार का हमने एक चित्र बनाया था इस प्रकार से, और इसमें हमने बीचों बीच यहाँ पर हमने कहा था कि ये तो सक्रिय क्षेत्र है और इसके चारों तरफ ये कैसा क्षेत्र, अक्रिय क्षेत्र है। अब ये क्या है, अक्रिय क्षेत्र से जुड़ जाएगा, यहाँ कहीं भी जुड़ जाएगा इनसे, और ये सक्रिय क्षेत्र जो ये वाला ना, इसकी संरचना को, डिजाइन को चेंज कर देगा, जिससे क्या है, जब इसका डिजाइन चेंज हो जाएगा तो क्रियाधार इससे नहीं जुड़ पाएगा। उदाहरण इसके जैसे क्या निकल कर आते हैं, जैसे कि Pb++ और Ag++, ये जो होते हैं साइनाइड है, जैसे कि साइनाइड श्वसन क्रिया में साइटोक्रोम व ऑक्सीडेज को संबंधित कर देता है, यानी उसको कम कर देता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि तापमान बढ़ने पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है। पीएच लेवल जो 5 से 7.5 के बीच अगर होता है तो क्रियाधारक या एंजाइम ठीक ढंग से काम करता है। एंजाइम क्रियाधारक की सांद्रता कम रहेगी तो यानी कम रहेगी तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी, सांद्रता बढ़ेगी तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। लेकिन एंजाइम जो निरोधक होता है उसमें प्रतिस्पर्धी जो होता है, प्रतिस्पर्धी सक्रिय क्षेत्र से जुड़ता है और अप्रतिस्पर्धी निष्क्रिय क्षेत्र से जुड़ता है। आपको इतना सा याद रखना है। समझ में नहीं आए तो आपको वीडियो को बार बार देखना है। फिर भी कोई आपको समस्या लगे तो मुझे जरूर बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं और इसमें प्रयास करूंगा आपको समझाने का अच्छे से तरीके से। अच्छा, आप वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें, खाली समय का लाभ उठाएं। धन्यवाद।